रात का वक्त था और सर्द हुआ। वीरान सड़कों पर साएं करती फिर रही थी। शहर से दूर एक पुराना गांव था जहां लोग मगरिब के बाद घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। इस गांव के किनारे पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे सब काली हवेली कहते थे। बरसों पहले वहां एक अमीर जमींदार रहता था जो अचानक एक रात अपनी पूरी फैमिली समेत पुरअसरार तौर पर गायब हो गया था। किसी को न लाशें मिली, न कोई निशान, बस हवेली के दरवाजे खुले रह गए और अंदर की दीवारों पर अजीब से स्याह धब्बे नमूदार हो गए थे जो आज तक मौजूद थे। गांव के नौजवान अक्सर एक दूसरे को ललकारते कि कौन है जो हवेली के अंदर जाकर रात गुजारे, लेकिन जब भी कोई हिम्मत करता वो या तो आधी रात को चीखता हुआ वापस आ जाता या अगले दिन शदीद बुखार में मुब्तला मिलता। लोग कहते थे कि वहां किसी बेचैन रूह का बसीरा है जो अपने राज की हिफाजत करती है। एक दिन शहर से एक नौजवान सहाफी हारिस गांव आया। वो ऐसे वाकयात पर तहकीक करके वीडियोस बनाता था। उसे यकीन था कि ये सब वहम और कहानियां हैं। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, मगर उसने फैसला कर लिया कि वो एक रात हवेली में गुजारकर सच दुनिया के सामने लाएगा। उसने अपना कैमरा, टार्च और मोबाइल लिया और मगरिब के बाद हवेली का रुख किया। हवेली का बड़ा सा दरवाजा जंग आलूद था जो हल्की सी धकेल से चरचराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा इस कदर गहरा था जैसे रोशनी को निगल जाए। दीवारों पर पुराने नक्शो निगार थे मगर उन पर स्याही फैली हुई थी। हारिस ने कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया कि मैं उस वक्त काली हवेली के अंदर हूं और यहाँ कुछ भी गैर मामूली नहीं। अचानक उसकी आवाज रुक गई क्योंकि ऊपर वाली मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो। इसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी चरचराती और आवाज पूरे हॉल में गूंजती। ऊपर पहुंचकर इसने एक लंबा सा राहदारी देखा जिसके आखिर में एक कमरा हल्की सी रोशनी में डूबा हुआ था। हैरत की बात यह थी कि पूरे घर में बिजली न थी मगर इस कमरे के अंदर मध्यम पहली रोशनी जल रही थी। हारिस आहिस्ता आहिस्ता कमरे के करीब गया। दरवाजा आधा खिला था। अंदर झांका तो देखा कि एक पुरानी कुर्सी हिल रही है, जैसे अभी कोई इस पर बैठा हो और उठा हो। कमरे की दीवारों पर वही स्याह धब्बे ज्यादा गहरे हो चुके थे और उनकी शक्लें इंसानी हाथों जैसी लग रही थी। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ और हारिस चौंक कर पीछे हटा। इसके कैमरे की लाइट बंद हो गई और मोबाइल में नेटवर्क गायब हो गया। अचानक उसे अपने पीछे किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वो आहिस्ता आहिस्ता पलटा तो एक साया दीवार से अलग होता महसूस हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता इंसानी शक्ल इख्तियार करने लगा। एक बूढ़े आदमी का चेहरा जिसकी आंखें बिल्कुल सया थी और मुन्ना से सरगोशी जैसी आवाज निकल रही थी। ये मेरा घर है, तुम क्यों आए हो? हारिस के हाथ कांपने लगे मगर उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? जवाब में कमरे की दीवारों से चीखों की आवाजें गूंजने लगी, जैसे कई लोग एक साथ मदद के लिए पुकार रहे हों। अचानक उसे नजारा दिखाई दिया जैसे वक्त पीछे चला गया हो। इसी कमरे में वो जमींदार अपने खानदान के साथ खड़ा था और किसी पोशीदा ताकत से माफी मांग रहा था। मालूम हुआ कि उसने लालच में आकर किसी यतीम की जमीन हथिया ली थी और उसकी बद्दियां ने उसके घर को बर्बाद कर दिया था। एक स्याह साया नमूदार हुआ और सबको अपने अंदर समो गया। हारिस पसीने में डूब गया। साया इसके करीब आकर बोला, जो जुल्म करता है वो कभी नहीं बचता और जो दूसरों के दुख का मजाक बनाता है वो भी अंजाम से नहीं बचता। अचानक कमरे की खिड़कियां जोर जोर से खुलने बंद होने लगी। तूफानी हवा चलने लगी और हारिस बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली का दरवाजा खिला है। अंदर जाकर देखा तो हारिस बेहोश पड़ा था मगर जिंदा था। जब उसे होश आया तो उसके बालों में सफेदी आ चुकी थी और आंखों में खूफ जुम गया था। उसने कैमरा देखा तो उसमें सिर्फ अंधेरा रिकॉर्ड हुआ था मगर आखिरी चंद सेकंड में एक धुंधला सा साया नजर आता था। हारिस ने गांव छोड़ दिया और कभी उस वाकये का जिक्र ना किया, मगर उसके बाद उसने किसी के खूफ या अकीदे का मजाक नहीं उड़ाया। काली हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है और रात के सुनाटे में वहां से कभी कभी सरगोशियों की आवाज आती है, जैसे कोई आज भी अपने गुनाहों का हिसाब दे रहा हो। सबक: जुल्म और लालच इंसान को दुनिया में भी सुकून नहीं लेने देते और बाज औकात इसका अंजाम ऐसा खौफनाक होता है कि नस्लें याद रखती हैं। इसलिए हमेशा हकदार का हक अदा करें और किसी के दिल से निकली आह से बचें।